एक नेको अयालदार शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। एक मर्तबा जब 2-3 रोज़ तक कुछ खाने को मुयस्सर ना आया तो उस औरत ने अपने शोहर को कहा कि बाल बच्चे भूख से मर रहे हैं और तू निखट्टू घर में बैठा है, कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शोहर कहने लगा कि खुदा की बंदी, रात के वक्त शोर गुल ना मचा, मैं सुबह को मजदूरी करने जाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने भी उसकी बात ना पूछी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब उस बंदा खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम व करीम है, उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने गुस्से होकर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादा करते फिरते हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान फिर भी उसको किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर उस मकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिरिया उजारी में इशा तक मसरूफ़ रहा। बड़ी रात गए जब घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिनों की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी लेकर आना, वरना मुंह ना दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली उस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और खबरदार खाली हाथ घर में ना आना। यह सुनकर उस बंदा खुदा की नज़र आलम असबाब से उठकर मुसब्बिब हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया और बहुत रात गए औरत के खौफ से उस थैली में रेत भर कर लाया कि रात इस हीले से गुजर जाएगी और औरत के गुस्से की आफत से बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचा तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी, इसलिए उसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया। मगर अचानक घर में से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। उस खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चलकर उसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाक़या ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फिक्र में मदहोश बैठी थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज पोश सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है कि अपने शोहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब इसको कुछ ईज़ा ना देना और उससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी उस कदर उजरत भी मिल गई। ज़्यादा करता तो और ज़्यादा पाता, आइंदा उसका ख्याल रखना। बस एक मर्तबान उसने दिया है जिसमें 50 दिरहम हैं और उसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गिरिया उजारी के साथ खुदा की हम्दो सना में खो गया और औरत उसका शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि या खुदा, ये क्या मामला है, खुशहाली में ये परेशान हाली कैसी। जब होश आया तो उसने बताया कि ए नाशुक्री औरत, हकीकत ये है कि 3 दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की, बल्कि दिन और रात इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हीला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने ग़ुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी रात दिन की आफत से मुझको निजात दे दी। इस पर जितना भी उसका शुक्र अदा करूं कम है। देख, आज मैं इस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूँ, तू उसको खाली कर ले और रेत को फेंक दे। जब उसकी बीवी ने चाहा कि थैली खाली करे तो क्या देखती है कि वो थैली तो ऐसे ज़रो जवाहरात से पुर है जिनसे तमाम घर रोशन हो रहा है। ये हाल देखकर
اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ سبحان اللہ! جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔